जय हो जय हो। बोल शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो। गुरु बहिना सब के प्यार दुलार की जय हो। राजू बाबा के प्यार की जय हो। राजू बाबा की जय हो। तो यही भोला जी देखी जोगी फकीर बन के आ जंगले जंगले भांग गांजा तोरे खातिर कैसे घूमता, कैसे लोग के महल अटारी देले बा आई अपने झोपड़िए मरैया में गुजारा करता। कैसे हो, कैसे कहे के कैसे जंगलवा में हो जंगलवा में जंगलवा में हो जंगलवा में तो भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा में। जंगलवा में हो जय हो। में जंगलवा में हो जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूम जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा में। कहे के बा कैसे कैसे सब का के देली भोला महल अटारी महलया कारी भोला महलया कारी। सब का के देली भोला महल अटारी महलया कारी हो महलया कारी। अपने मगन रहे झोपड़िया में हैं? अपने मगन रहे झोपड़िया में तो भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे ले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा आई झूम के चर्चा में जंगलवा में। जंगलवा में हो जंगलवा में जंगलवा में हो जंगलवा में हो भोला जोगी बन के घूम जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे ले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे ले जंगलवा में। और कहे के बा कैसे कैसे राजू बाबा कहे के बा अरे सब खा के देली भोला टाटा सफारी टाटा सफारी हो टाटा सफारी। सब का के देली भोला टाटा सफारी टाटा सफारी हो टाटा सफारी। अपने मगन रहे बसहवा में भोला अपने मगन ई बसहवा जय हो। भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमे जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। भोला जोगी बन के घूमले जंगलवा में। बोल सच दरबार की जय हो। शिव गुरु महाराज की जय हो जय हो। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय। हरिंदर भैया नीलम दीदी के प्यार की जय हो झूठी दुनिया से मन को हटा ले ध्यान गुरु के चरण में लगा ले। जय हो। तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले झूठी दुनिया से मन को हटा ले ध्यान गुरु के चरण में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब
गुरु से हम मने में मानता मांगले रही कि ये बाबा अगर पूरा करे तो हम अपना घरे में चर्चा कराएम आ सब केहू के बुलाएम। तो कहे के बा कैसे कैसे कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में आ शिव पूजब हम चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजब हम चरवा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजब चरवा में ना शिव पूजब हम चर्चा में हो शिव पूजब हम चर्चा में शिव पूजब चरवा में हो शिव पूजब चरवा में कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में शिव पूजब हम चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजा चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजा चरवा में ना भंगिया मंगाई हम धतूरा मंगाई धतूरा मंगाई हम धतूरा मंगाई भंगिया मंगाई हम धतूरा मंगाई धतूरा मंगाई हम धतूरा मंगाई मिसरी बादाम माँ के भोगवा लगाई मिसरी लगाई भोगवा लगाई मिसरी बादाम माँ के भोगवा लगाई भोगवा लगाई भोगवा लगाई कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में आ शिव पूजब हम चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजा चरवा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहनी अपना मनवा में शिव पूजा चरवा में ना और का कहे के बा गुरु भैया के बोलाइब गुरु बहिना के बोलाई भैया के बोलाई गुरु बहिना के बोलाई दीदी के बोलाइब हरिंदर भैया के बोलाई भैया के बोलाई हरिंदर भैया के बोलाई अपने हो अंगना में चारा चकराई चार चकराई हो चार चकराई और का कहे के बा जब मन्नत पूरा हो जाई तो शिव गुरु के नाम से हो जाई ध्वजा लहरा दे हाँ। तो कहे के बा कैसे कैसे? अपने हो अंगना में ध्वजा लहराई ध्वजा लहराई हो ध्वजा लहराई गुरु जी के नाम से हो ध्वजा लहराई ध्वजा लहराई हो ध्वजा लहराई कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में शिव पूजब हम चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में शिव पूजब हम चर्चा में ना हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में शिव पूजब हम चर्चा में ना कि हम तो मन्नत मांगले रहली अपना मनवा में शिव पूजब हम चर्चा में ना। बोल सच दरबार की जय। लीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय हो। और आइए बहिना, सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और 3 सूत्र देने वाले
साहेब हरिंद्रानंद भैया जी और माँ नीलम दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप जितने भी श्रोता समाज है, हम सभी को प्यार दुलार देने वाले, अपने तक लाने वाले, उनके भी चरणों में मेरी प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जरा गौर करने की बात है, शिव चर्चा का दूसरा नियम जो है, दूसरा सूत्र जो है वो चर्चा है। जब तक के शिव चर्चा में चर्चा ना हो तो वो शिव चर्चा अधूरा है बहना। और आइए हम बहुत सुंदर एक शिव चर्चा का कथा लेके आए हैं। और ये कथा एकादशी का कथा है। प्रिया जी, एक हमारी ही तरह, आपकी तरह नई नवेली बहू आई थी शादी होके घर में, और उनके सासू माँ थे घर में और पति देव थे और कोई नहीं था। तो जब एकादशी का दिन आया तो बहू बोली अपनी सास से कि माता जी आज हम एकादशी करेंगे। जैसे कि कल एकादशी था, निर्जला एकादशी। हर महीने एकादशी आते हैं, साल में 24 एकादशी आता है। करने वाले 24 एकादशी भी करते हैं। और वो जो गुरु बहिना थी बहू, वो भी साल का 24 एकादशी करती थी। बहुत पूजा पाठ में पवित्र मन रखती थी, चर्चा में जाती थी। तो अपने सासू माँ से बोली, माता जी हम एकादशी का व्रत रखेंगे, आप भी रख लीजिए। वो बुढ़िया माई बोली, ए बेटा हम कभी एकादशी का व्रत नहीं रखे हैं, तुम्हें रखना है तुम रख लो, हमसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। बहू बोली कि माँ जी जब आप गुरु का ध्यान लगाइएगा, गुरु का ध्यान कीजिएगा, सब बेड़ा पार हो जाएगा। बोल के सासू माँ को समझा बुझा के और दोनों सास बहू एकादशी का व्रत रखी। जय हो। और एकादशी का व्रत रख के जब उनके सासू माँ भगवान का पूजा किए, ध्यान किए, उनका भी व्रत का बेड़ा पार लग गया। और दोनों सास बहू एकादशी का व्रत समाप्त करके द्वादशी में जब आए तो माता जी को प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बोली कि बहू अब जल्दी बताओ क्या करना है, नहीं तो मैं पानी पी लूँगी। बहू बोली कि माँ जी जब इतना 24 घंटा आप रह लिए, 1 घंटा और रुकिए और नहा धो के आइए। और जो नर नारी, एकादशी का व्रत ऐसा है जो नर भी रखते हैं और नारी भी रखती हैं। और व्रत रख के अब पारण करने से पहले एक आदमी जितना खाना खाएगा उतना सीधा निकाल के दान करके और तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद सासू माँ और बहू दोनों लोग नहा धो के पूजा पाठ करके आए। और उसके बाद सासू माँ बोली कि हम कभी दान पुण्य नहीं किए बहू, हमको कुछ पता नहीं है, तुमको जैसे करना है तुम कर लो। तो बोली माँ जी ऐसा करते हैं, ब्राह्मण का भोजन करा लेते हैं, आप भोजन तो खिला दीजिएगा परस के। बोली नहीं हम नहीं जाएंगे वो ब्राह्मण देवता के पास, हमको शर्म आता है, हम कभी नहीं गए हैं। तो बोली कि कोई बात नहीं, चलो मैं ही खिला देती हूँ। अब ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे के बुला के लाई और बहू चूरा दही निकाल के दी खाने के लिए। ब्राह्मण देवता खा के और अपने घर को चले गए। फिर दोनों सास बहू भोजन ग्रहण किए, अन्न जल में मिले। और ऐसा एकादशी व्रत का उस बूढ़ी माता को फल मिला कि उसी शाम में उनका देहांत हो गया और माता जी विदा हो गई दुनिया से। जब जा रही थी भवसागर नैया, भवसागर में जब नैया पहुंचा उनका, तब गंगा मैया पूछी कि क्या क्या दान पुण्य किए हो बहिना। तब बोली कि मैं तो दान पुण्य कुछ नहीं करी, एकादशी का व्रत भी रखी लास्ट समय में, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और बहू जब बोली तो मुझे शर्म आने लगा।
गंगा मैया बोली कि तुम्हें इस गंगा का पार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया है। तब बहू उस गंगा किनारे गई नहाने, और गंगा मैया फिर बहू को भी दर्शन दिए। फिर उस बहू ने बोली कि हे गंगा मैया, हम आज तक जितना भी दान पुण्य, जितना भी अच्छा काम किए हैं, सब हम अपना सासू माँ को दे रहे हैं, इनको गंगा पार लगा दीजिए। फिर उनका पुण्य से उस बूढ़ी माई का बेड़ा पार हुआ। तो इसीलिए बहना कहते हैं कि व्रत करना और दान पुण्य करना बहुत जरूरी है जीवन में। जाने के लिए तैयारी यहीं से होगा। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय। लीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय। लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में बारंबार प्रणाम बा। आ जितना हमार बहना गुरु बहना सब बैठल बा, सभी के चरण में हमार प्रणाम बा। जय हो, जय जहाँ हो। जहाँ चाची काकी सब देखत तनी, सब केहू के प्रणाम करत तनी, भरपूर आशीर्वाद देम हमरा। बोल सच दरबार की जय। कहे के बा कैसे कैसे? अरे भंगिया रसवा चुएला, अरे भंगिया रसवा चुए महरितवा ये गुरुजी। अरे भंगिया रसवा चुए अमृतवा ए गुरुजी। भंगिया रसवा चुए अमृतवा ए गुरुजी। भंगिया रसवा चुए अमृतवा ये गुरुजी, अमृतवा ये गुरुजी। अमृतवा ए गुरुजी। अमृतवा ए गुरुजी। अरे भंगिया रसवा चुए
की जय। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। जय हो। आइए पूनम दीदी, एक माई थी शिव गुरु की परम भक्त, बहुत बड़ी प्रेमी, शिव चर्चा की दीवानी। जहाँ भी चर्चा होता था वो माई बिना सोचे समझे घर का काम धाम किए भाग के चर्चा में जाती थी। और एक लड़का था, वो अपना बाहर में रहता था। समय बीतते गया, जब समय बीता तो उन्होंने लड़का की शादी किए और शादी करके जब बहू घर में आई तो माता जी को शांति मिला, जो अब हम शिव चर्चा में जब चाहे मर्जी जा सकते हैं, ना हमें घर का टेंशन ना काम का टेंशन, हम बिल्कुल बिंदास हो गए। अब घर परिवार अपना बहू संभालेगी और हम शिव चर्चा में जाएंगे। लेकिन वो बहू थी पढ़ी लिखी, नए जमाने की बहू थी। उन्हें इस पूजा पाठ शिव चर्चा भगवान देवता पितर से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन थी। और जब आई और वो घर का रीति रिवाज देखी कि जैसी शिव चर्चा का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये माई तो भाग रही है बिल्कुल शिव चर्चा में और मुझे बोल के जा रही है ये काम करना वो काम करना, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन मेरे से तो होगा नहीं ये सब। देखते देखते एक दो दिन बाद बोली कि ए माई, ये अर्चा चर्चा में जाना तुम बंद करो, बंद करो और चर्चा में मत जाया करो। घर पे रहोगे तो मुझे मदद कर दिया करोगे। माई बोले कि नहीं बहू, हम नहीं छोड़ेंगे, हम चर्चा में जाएंगे। जब शाम में चर्चा से वो घर आई तो बहू ने एकदम गरम खाना जिससे हाथ जल जाता, बिल्कुल ऐसा खिचड़ी बनाई और बोली कि आज बुढ़िया के हाथे जला देंगे, ना हाथ रहेगा ना ताली बजाएगी ना चर्चा में जाएगी। उसको माता जी जब बोले कि बहू शाम हो गया और चर्चा में बहुत थक गई हूँ, मुझे खाना ला के दे दो, और वो गई थाली में परोस के खिचड़ी लाई। अंधेरा था, बोली माता जी खा लीजिए। जैसे ही बेचारी हाथ डाली उनका हाथ जल गया, वो रोने लगी और खाना छोड़ के लेट गई। जब सुबह हुआ तो देखी कि उसमें पानी फोका पूरा आ गया है हाथ में। बोली आज चर्चा में कैसे जाऊंगी, लेकिन जैसी चर्चा का आवाज़ सुनाई दिया फिर वो माताजी भाग के गए। और चर्चा में जब गए तो सब बहिना देखी, बहिना ये हाथ में क्या हुआ? बोली कि गए ना तो तवा गरम था, मैं नहीं ध्यान दी, हाथ रखी तो जल गया। बोली कि देख के रखना चाहिए, बहू है घर में, आप क्या करने गए किचन में? बोली बहू का तबीयत खराब था, वो बात को छुपा दी। जब छुपा दी और उस दिन जब चर्चा से घर आई, 3 घंटा का चर्चा विश्राम करके जब घर आई तो घर में देखी कि बहू है ही नहीं। कहाँ गई? और दरवाजे पे एक सुगर बांधा हुआ है। जय हो जय हो। सुगर अच्छा। जब देखी तो बड़ी चिंता में पड़ गई कि मेरी बहू कहाँ भाग गई, मैं तो कुछ बोली भी नहीं थी उसको। हाँ, कहाँ गई बहू? और ये सुगर कहाँ से आया? करनी के फल मिल गया। हाँ। अब बोली कि पता नहीं ये सुगर क्यों आ गया है मेरे दरवाजे पे, कहाँ से? अपना सोच के और सो गई बुढ़िया मारी। जब सुबह हुआ और चर्चा का आवाज फिर सुनाई दिया जय हो जय तो हो। चर्चा में गई और वो सुगर रस्सी तोड़ के अब भाग के वो भी चर्चा में गया। जय हो जय हो। और जैसी चर्चा चालू हुआ तो पीछे में बैठ गया। और 3 घंटा के चर्चा विश्राम हुआ तो सब बहिना बोली कि ये बहिना ये सुगर कहाँ से आ गया है? तब वो गुरु बहिना बोली कि क्या बताऊं बहिना, रात में हमारे दरवाजे पे थी और अभी शिव चर्चा में आ गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है।
तब सब बोली कि कोई बात नहीं, गुरुजी से दया मांगेंगे, इसी पे खोल देंगे, क्या पता कोई अवतार ही होगा ये। जय हो जय हो। सब शिष्या बहन दया मांग के और अजरा का दया उस सुगर पे खोला। ओहो। तो वो सुंदर नारी बनी, उसकी बहू थी, बहू और बन गई। सास के चरणों में गिर गई ओहो। और बोली कि माता जी हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ, माफ कीजिए। माफ कीजिए, हमको शिव गुरु हमको सजा दे दिए। जय हो। अब पूरा गांव हमको कहेगी कि देखो सुगर बन गई थी, सास के दुख दी, सो हमको माफ कर दीजिए। फिर सासू माँ 3 सूत्र का ज्ञान दिए, हाथ में कंगना पहनाए और घर लेके आए, घर में आसन लगा के माफ कर शिव चर्चा किए। बहू को भी ज्ञान बुद्धि मिल गया। तो ऐसे ही भगवान जैसे उस गुरु बहिना को ज्ञान दिए 3 सूत्र का, ऐसी सभी अनजान गुरु भाई बहन को ज्ञान दे, चर्चा में जय हो। अपने चर्चा में लीन रखे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। कविता हाँ चर्चा होई छे मौसी घरे, जय हो। आगन उगन सब लिपा गेले, अभी तक ले कोनो गुरु बहिना सब ने एलखिन ह। तनी जाके घरे घरे समाध द दियो जे चर्चा होई छे मौसी के घरे, अभी तक गुरु बहिना सब नहीं एलखिन ह। गुरु जी के आसन उदास लागे छे तो कहे के बा कैसे कैसे हो। कंगनवा काहे पेन के, एगो नया दुल्हन छथिन, हाँ शिव गुरु के ज्ञान ले लेलखिन ह, हाँ। लेकिन ओकरा सास ननद मिल के इतना मारे छै जे कन्या के चर्चा में नहीं बैठे दै छै। जय हो जय हो। तो देखियो केना कहै छै, कैसे। कंगनवा काहे पेन के, कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलू बहिनी, कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलो बहिनी, कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलो बहिनी। चर्चा में आई बूता, चर्चा में आई बूता, सब सुख पाईबू, कंगनवा काहे पेन, घरबे में रहलू बहिनी, कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलो बहिनी, कंगनवा काहे पेन के। देखियो हाँ गुरु के ज्ञान ल लेलखिन ह, आ कंगन पहन ले छै, आ सास ननद अगना में घिसेट घिसेट के मारे छै ओइ कन्या के, जय हो। चर्चा में नहीं बैठे दै छै। कहै छै केना, केना। घरबा में रहबू त सास बड़ी आई है, सास गौरी आई है हो, सास गौरी आई है। घरबा में रही है त ननद ठुना कही है, ननदो ठुना काई है हो, ननदो ठुना काई है। कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलू ननदी, कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलू बहिनी, कंगनवा काहे पेन के रहलो बहिनी, कंगनवा काहे पेन के। घरबा में रहबू त ससुर गाड़ी आई है, सासुर गौरी आई है हो, सासुर गौरी आई है। ससुर गाड़ी आई है हो, देवर गाड़ी आई है, देवर गौरी आई है हो, सासुर गौरी आई है। अरे चर्चा में आई बूता ज्ञान खूब पाईबू, ज्ञान खूब पाएबू हो, ज्ञान खूब जाहो कंगनवा काहे पेन के, घरबे में रहलू बहिनी, 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 कंगनवा काहे पेन के। बोल साचे दरबार की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो जय हो। बोलिए
शिव गुरु महाराज की जय हो। मैया भवानी की जय हो। शिव गुरु चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। गुरु चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। गुरु चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। गुरु शरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला हो माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला हो माटी का ढेला। कुंद पर जय हो। हरि बोल। भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। परत गले जाई जय करो भाई ये जीवन 2 दिन का। परत सुख जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुड़िया, कागज के पुड़िया हो कागज के पुड़िया। ये जीवन है कागज का पुड़िया, कागज के पुड़िया हो कागज के पुड़िया। हवा चलत जाई बोल हर हर भजन महादेव करो की। भाई ये जीवन 2 दिन का। परत गल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। क्या बात है। भजन आजा बहना झूम के दरबार में। 2 दिन का। ये जीवन है काठ की लकड़ी, काठी के लकड़ी हो काठी के लकड़ी। ये जीवन है काठ की लकड़ी, काठी के लकड़ी हो काठी के लकड़ी। आग लगत जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बोले साचे दरबार की जय हो। तो बोल शिव गुरु भगवान की जय हो। तो प्रेम से जयकारा लगाए शंकर भगवान की जय हो। तनी आगे वाले भैया थोड़ा आप भी दरबार में बैठे हैं भोले बाबा के, तो दोनों हाथ सीधा करके थोड़ा जयकारा लगाएं। बोल सांचे दरबार की क्या बात है। तो गौरा जी कह रहे हैं भोला जी से, क्या कह रही है? जे सावन का टाइम चल रहा है भोला जी, चल रहा है, छप्पर पे कुछ नहीं है, पन्नी पटेल रखा हुआ है। रखा हुआ तो है। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? अरे ना छापर ना छानी बोला कैसे रहा तनी। जय हो। अरे ना छापर ना छानी बोला कैसे रहा तनी। अरे बाबा डमरू वाला देख डम डम डमरू बजाई। खाएला न भांग गाजा, जय हो। खाएला न भांग गाजा मोर जोगिया हो। डम डम कि डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। डमरू बजावेले हमारे जोगिया। अरे ना छापर ना छानी बोला कैसे रहतानी। अरे ना छापर ना छानी बोला कैसे रहता।
शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। मैया भवानी की जय हो जय हो। आइए गुरु भाई बहन, शिव चर्चा शुरू होने जा रहा है और इस शिव चर्चा का आनंद लीजिए, भजन सुनिए, कथा सुनिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। और 3 सूत्र का विधान है, इसका पालन कीजिए। जिंदगी में कुछ नहीं रखा। पहले सूत्र में शिव गुरु से दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करें। दूसरे विधान में है चर्चा सुनाना है एक दूसरे को। और तीसरे में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। बोले साचे दरबार की जय। कथी बिना सुना हो लागे बाबा के बगीचावा हो। आ कथी बिना सुना हो लागे बाबा के बगीचावा हो। कथी बिना आंगना दुआर है आहे। कथी बिना आंगना दुआर हो। कथी बिना आंगना दुआर हो। कथी बिना सुना हो लागे बाबा के बगीचा
दरबार की जय। बोल शिव गुरु महाराज की जय। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो। आई गुरु भैया सबके प्यार दुलार की जय हो। तो देखी आई हमार इतना सुंदर गुरु बहिना बारी कैसे सब केहू के बोला के अपना घरे में चर्चा करावत तारी। कैसे अब चर्चा खत्म हो गई। हाँ अब गुरु जी तर बैठ के दाया मांग ली और जान देवे के होई गुरु जी के ऊ तो आंचल में दे ही दी। तो कहे के बा कैसे कैसे अरे बान्हा दानी दायावा के गठरी हो अरे बान्हा दानी दायावा के गठरी हो आ घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठवा हो घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठवा हो घरवा जाही के बेरिया अरे जाही के बेरिया है बहिना जाही के बेरिया अरे जाही के बेरिया बहिना जाही के बेरिया जाही के बेरिया हो भैया सब जाही के बेरिया अरे जाही के बेरिया भैया जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठरिया हो आ घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठवा हो घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठवा हो घरवा जाही के बेरिया ये हो गे ठरिया अपना माई के में खोला अरे माए के मैं खोलब हो माए के मैं खोलब ए हो गे ठरिया अपना माई के में खोला अरे माए के मैं खोलब हो माए के मैं खोलब अरे अमर रही है भाई से भतीजावा हो आ घरवा जाही के बेरिया अरे अमर रहिए भाई से भतीजावा हो घरवा जाही के बेरिया अरे अमर रहिए भाई भतीजावा हो घरवा जाही के बेरिया अरे जाही के बेरिया है बहिना जाही के बेरिया अरे जाही के बेरिया बहिना जाही के बेरिया बान्हा तानी दायावा के गठिया है आ घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठिया हो घरवा जाही के बेरिया अरे बान्हा तानी दायावा के गठिया हो घरवा जाही के बेरिया अरे ये हो गे ठरिया अपना ससुरा में खोला अरे ससुरा में खोलब हो ससुरा में खोलब अरे ये हो गे ठरिया अपना ससुरा में खोला अरे ससुरा में खोलब हो ससुरा में खोलब अरे भरल रही है पूरा भंडारवा हो आ घरवा जाही के बेरिया अरे भरल रहिए पूरा भंडारवा हो घरवा जाही के बेरिया अरे भरल रहिए दायावा के डरवा हो घरवा जाही के बेरिया बान्हा तानी दायावा के गठिया जय हो आ घरवा जाही के दया करी शिव गुरु दया करी बोल शिव गुरु महाराज की जय प्रेम से बोले हर हर महादेव की जय तो यहीं हाँ सभी गुरु बहिना गुरु भैया सब मिल के एगो छोटा सा काथा लेके आईनी हो और ये काथा सुने तो रउआ लोग जरूर शिव गुरु पर बहुत विश्वास करे होई होई जे सही बात बा जे ई शिव गुरु बहुत दयालु बा और देखी कथा सुन के
काय आनंद मिली गाथा में, चाची सच्चा- काकी सब सच्चा गाथा चर्चा। के सुनी और वह लोग प्यार आशीर्वाद पूनम पांडे के दी। जय हो जय हो, सच्चा सच्चा चर्चा हो। एकदम अपन घर के कहानी रउआ हाँ, सके हाँ, बतावतानी। जय हो। जौन हमरा बहिन के साथ में दुर्घटना भइल, ओ हो वही दुर्घटना हम रउआ लोग के बीच में लेके आईनी हम और सुनावतानी। सावन के टाइम रहे, हम गांव गईली शादी में, जी। भांजा के शादी रहे, वही में हम गांव गेली। दलसिंह सराय, अच्छा। दलसिंह सराय हमर बहिन के घर बा, ससुरार। हाँ हाँ। बहिन के नाम बा शीला देवी अच्छा। और हमार नाम बा पूनम पांडे। हमर बहिन के लड़का गुजरात में काम करत रहे। अच्छा। और जैसे छुट्टी भइल ओकरा कंपनी से निकलल, वैसे ही गाड़ी आके 4 पहिया ठोक देलक हमरा बहिन के बेटा जय के। हो जय हो जय हो। हमर बहिन के लड़का हुए बेहोश हो गए। राही मुसाफिर सभी आ रहा है जा रहा है, कोई वही बच्चा के हाथ नहीं लगा रहा है। ओ हो। जो ये हम हाथ लगाएंगे तो हम ही पकड़ा जाएंगे। हाँ हाँ। बच्चा छटपटा रहा है रोड पे, कोई नहीं बच्चा के हाथ लगा रहा है शरीर में, जो थोड़ा सा उठा के उसको हॉस्पिटल कहीं ले ले जाके एडमिट करवा दे। जी जी। इतने में उसका पूरा शरीर का हड्डी, पूरा पैर का हड्डी 4 टुकड़ी हो गया। दोनों पैर का और दोनों हाथ का 4 टुकड़ी हो गया। कोई पब्लिक हाथ नहीं लगाया मेरे बहन के लड़का के हाथ शरीर में। इतने में पुलिस का गाड़ी आ रहा था। अच्छा। पुलिस वाला देखा बच्चा रोड पे छटपटा रहा है। ओ हो। पुलिस वाला एम्बुलेंस बुला के और हमारे बहन के लड़का के गुजरात में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और हमारे बहन के कोई खोज खबर नहीं दिया। जो बता देंगे तो बेचारी रोते रोते मर जाएगी। और उसका छोटा वाला भी लड़का उसको साथ में ही था, वो भी नहीं बताया अपने मम्मी से, जे मम्मी भैया के ऐसा ऐसा हाल हो गया है। हमारे बहन के लड़का हॉस्पिटल में 2 महीना तक कोई होश नहीं आया। लड़का के नाम विकास है। ओहो। 2 महीना तक के उसे कोई होश नहीं आया। बिल्कुल समझो तो मारा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। ये महादेव ही बचाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचना है। जय हो शिव गुरु। जो करेंगे ये महादेव करेंगे। दया करें शिव गुरु। जब 2 महीना हुआ तो मेरे बहन के फोन किया, मेरा छोटा वाला बहन के लड़का बोला मम्मी जब पैसा वैसा घर पे भेजना उजना बंद कर दिया तो मेरी बहन घबराने लगी। बोले जो हमारा बच्चा हर महीने पैसा भेजता था, 2 महीना से हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है। ओहो। छोटा वाला लड़का के पास फोन किया, बोला बाबू यहाँ मैं तो बहुत परेशान हूँ, पैसा नहीं भेज रहा है तू लोग। वो अपने भाषा में बोला तो लड़का बोला जे मम्मी अभी थोड़ा परेशानी है, जो सैलरी उलरी नहीं मिला है, मिलेगा तो हम पैसा भेजेंगे। बोला जे नहीं जरूर कोई बात है, जो विकास से बात करा, मुझे से मेरा लड़का से बात करवा। बोला जे भैया अभी है ना ड्यूटी पे हैं। बोला कोई बात नहीं है। फिर रात को मेरी बहन फोन किया, बोला जे बाबू थोड़ा बात करा दे भैया से, तो फिर भी नहीं बात कराया वो। तो जाके छोटे वाला लड़का बोला मम्मी से, जो मम्मी भैया के जीने का कोई उम्मीद नहीं है। ओहो। सारा पैर का हड्डी भैया के दोनों पैर का टूट गया और बोल बिल्कुल नहीं पाता है। जो बचेगा कि नहीं बचेगा जो कोई वो नहीं है। बोला जो भैया के लेके तू यहाँ या दलसिंह सराय, मैं यहाँ अपना जान बेच के घर द्वार बेच के मैं अपने बच्चा के बचा लूँगी, तू भैया को लेके आ।
मेरा बहन के लड़का गुजरात से मेरे बहन के लड़का के लेके आया गांव। जब लेके आया तो हम लोग के पता नहीं था जी इसको एक्सीडेंट हो गया। हम तो ऐसे बहन के गांव में गए शादी में। जब हम उनको घर में गए, बहन कन गए, तो देख रहा हूँ तो इसका लड़का खाट पकड़ा हुआ है, न चल पा रहा है, न फिर पा रहा है, न बोल पा रहा है। और हमारी बहन के तो आँख से आंसू ही नहीं सूख रहा था। ओहो इतना रो रहा था। सबसे ज़्यादा पैसा कमा के वही लड़का दे रहा था मेरे बहन को, और वही लड़का बिल्कुल विकलांग हो गया। हकीकत बात कह रही हूँ आप लोग के बीच में, सीरियसली, जो मेरे बहन के साथ में दुर्घटना हुआ। जब मैं बहन के घर में गई कपड़ा लत्ता पहन पान के, तो मैं तो बहन के शक्ल देख के मेरा तो होश उड़ गया। मैं बोला बताओ मैं कहाँ आया और कहाँ मेरी बहन के साथ में ऐसा दुर्घटना हो गई। मेरी बहन मेरा गला पकड़ के बहुत रोने लगी, बोली जे रोने लगी। फिर मैं भी रोने लगी। तो मेरा बहन के लड़का उठ के खाट पर से और बैठ गया। बोला मौसी आई है, मेरी मौसी आई है। मैं बोला हाँ बेटा मैं मौसी तो आई हूँ, तुझे ऐसे कैसे हो गया? बोला मौसी बोल भी नहीं पाता था, जैसे लगता था गूंगा हो गया। जितना उसको बोलने का साहस था उतना वो बच्चा हमसे बात किया। बोला जी हाँ मौसी मैं एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे के बात हो गया। मैंने अपने बहन के लड़का के माथा पे हाथ धर के मैं बोला बाबू तू ठीक हो जाएगा, मैं तुझे चर्चा करवा के जाऊंगी यहाँ से, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिव गुरु बहुत दयालु है। जब शादी ब्याह खत्म हो गया तो मेरी बहन बोली जे पूनम चर्चा करा दे अगना में, जब तू आ गई है तो। मैं सभी गुरु बहना के 200 रुपया मैं दिया, 200 रुपया मेरा भाई दिया। मेरे बहन के पास पैसा भी नहीं था। 200 रुपया मैं दी, 200 रुपया मेरी भैया दिया, और बढ़िया से सभी को बुला के अगना में मैं चर्चा करवाया उसका आंगन में। मैं बोला जा तू अभी से शिव गुरु तुझे सारा जितना कष्ट है सभी शिव गुरु तुझे दूर करेगा। और जिस दिन तू कमा के आएगा गुजरात से, उस दिन तू मुझे दिल्ली से अपना पैसा से टिकट करवा के और तू मुझे बुलाना, और बढ़िया से टेंट लगवा के मैं तुझे दूरा पे चर्चा कराऊंगी धूमधाम से। अभी 1 महीना पहले वो बच्चा फिर से गुजरात गया, और मुझे जब ट्रेन में था तो मुझे फोन किया, वीडियो कॉलिंग किया, मौसी मैं जा रहा हूँ गुजरात जय हो फिर से गुरु, ड्यूटी जय। करने। और जब मैं आऊँगी गुजरात से तो मैं चर्चा कराऊंगी। मैं बोला बेटा तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिव गुरु तुम्हें जितने कष्ट दिया 6-7 महीना वो बच्चा बिल्कुल घाट में रह गया। उसका लेटरिन बाथरूम जो भी था, जवान लड़का है 20-22 साल के, सब मेरी बहन उसका किया। बच्चा खड़ा होके अभी गया गुजरात ड्यूटी करने, वीडियो कॉलिंग किया, मौसी मैं ठीक हो गया, अब मैं तुझे अपना टिकट करवा के और मैं तुझे बुला के अपने आंगन में मैं धूमधाम से चर्चा करवाऊंगी। मैं बोला बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू महादेव पे भरोसा कर। और बोला जे मौसी मम्मी से बात कर लेना, जो मैं मम्मी के पैसा भेज रही हूँ, और मैं कार्तिक में आऊँगी तो मैं तुझे जरूर बुलाऊंगी मौसी, अब बुला के चर्चा कराऊंगी। बोल हर हर महादेव की जय। जैसे हमारे बहन के साथ में इतना बड़ा दुर्घटना महादेव अच्छे किए, ऐसे जहाँ जहाँ जितने हमारे गुरु बहना सब है, गुरु भैया सब है, जो भी है, सबको ऐसा ही आवाज करके रखना। महादेव स्वस्थ रखे सबको। जय सच्चे दरबार जय की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और आइए रुद्राक्ष के माला और कंगना टूट के यहीं रह जाना है। गुरु जी के ज्ञान बसा के दिल में
ये ऊपर गुरु के चरण तक जाना है। बोलिए सांचे दरबार की अरे कहाँ पहनबै रुद्रा